अजनबी राह पर जिंदगी की धुन। आर्यन खुराना 32 वर्ष अपनी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। हर चीज एक कैलेंडर पर दर्ज, हर फैसला तर्क पर आधारित। वह देश की एक प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्म में शीर्ष कार्यकारी था। प्यार उसके लिए बस रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक अस्थायी समूह था। उसकी शादी अगले महीने एक उच्च वर्गीय व्यवहारिक लड़की से होने वाली थी। ये शादी उसके करियर प्लान का हिस्सा थी। शादी से ठीक पहले आर्यन ने खुद को आखिरी बार अकेला महसूस करने के लिए हिमाचल की दूर दराज के गांव रूपनगर की ओर रुख किया। उसने एक आलीशान होम स्टे बुक किया था, जहां वह अपनी अंतिम व्यवस्थित छुट्टियां बिताना चाहता था। रूपनगर के संकीर्ण टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आर्यन की नई चमचमाती एसयूवी अचानक ब्रेक पर खड़ी हो गई। सामने एक पुरानी धूल भरी जीप थी, जिसे एक लड़की लापरवाही से रिवर्स कर रही थी। अरे, क्या आप देख नहीं रही हैं? आर्यन अपनी घड़ी देखते हुए चिल्लाया। जीप का दरवाजा खुला और मीरा बाहर निकली। हवा में उसके कर्ली बाल उड़ रहे थे और आंखों में पहाड़ी सूरज की चमक थी। मैं तो देख रही हूँ मिस्टर सूटबूट, लेकिन शायद आपके व्यवस्थित जीवन में ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी जीप खड़ी थी, आपने टक्कर मारने की पूरी कोशिश की। मीरा एक ट्रैवल फोटोग्राफर थी, जो दुनिया को फिल्टर के बजाय दिल से देखती थी। उसकी बहस तब अचानक रुकी जब दोनों को पता चला कि वे एक ही होम स्टे देवदार कॉटेज में ठहरे हैं और उनके कमरे आमने सामने थे। शुरुआती कुछ दिनों में उनके बीच छोटी छोटी नोकझोंक होती रही। आर्यन मीरा के गंदे जूते, बेतरतीब कपड़े और देर रात चाय पीने की आदत से परेशान था। मीरा आर्यन के सुबह 6 बजे के अलार्म बजने, अपनी किताबों को अक्षय क्रम में रखने और प्रकृति की सुंदरता को कैमरे में कैद करने की बजाय उसे उत्पादक संपत्ति के रूप में देखने से चिढ़ती थी। एक शाम भारी बारिश हुई और पूरे गांव की बिजली चली गई। आर्यन अपने लैपटॉप के बैटरी खत्म होने से परेशान था। इतनी शांति क्यों है? आर्यन ने चिढ़कर पूछा। मीरा मुस्कुराई। इसे शांति नहीं, जिंदगी की धुन कहते हैं। उसने मोमबत्तियां जलाई और अपना गिटार निकाला। उस रात मीरा ने किशोर कुमार के पुराने दिल छू जाने वाले गाने गाए। आर्यन ने पहली बार अपनी घड़ी नहीं देखी। गिटार की धुन पर बारिश की टिप टिप में उसका व्यवस्थित दिल पिघलने लगा। मीरा ने आर्यन को सिखाया कि कैसे बिना हेडफोन के जंगल की आवाजें सुनी जाती हैं। आर्यन ने मीरा को सिखाया कि कैसे एक छोटे से निवेश से वह अपने अगले प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकती है। एक दिन वे दोनों पैदल ही गांव के सबसे ऊंचे झरने तक गए। वापसी में मीरा का पैर फिसल गया। आर्यन ने बिना सोचे समझे उसका हाथ थामा और उसे सहारा दिया। उनकी आंखें मिली। उस पल तर्क, योजनाएं और भविष्य की चिंताएं सब गायब हो गई थी। अगले कुछ दिन वे एक दूसरे के लिए व्यवधान बन गए थे। वे घंटों एक दूसरे से बातें करते, हंसते और बस वर्तमान में जीते थे। आर्यन ने माना कि वह मीरा से प्यार करता है, एक ऐसा प्यार जो उसके बनाए गए हर नियम तोड़ रहा था। जैसे ही आर्यन ने मीरा को अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई, उसके
फोन पर मंगेतर का कॉल आया, जिसमें शादी की तैयारियों की चेकलिस्ट पर चर्चा हो रही थी। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा ने सब सुन लिया। उसकी आंखों में चमक अचानक गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है आर्यन। तुम एक व्यवस्थित जीवन के मालिक हो और मैं अव्यवस्था की यात्री। तुम जाओ, अपनी चेकलिस्ट पूरी करो। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि अब चीजें बदल गई हैं, लेकिन मीरा ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं आर्यन, प्यार में सिर्फ दिल काफी नहीं होता, जिम्मेदारियां भी होती हैं। तुम पहले अपनी पुरानी जिम्मेदारियां खत्म करो, तभी हम एक नई शुरुआत कर पाएंगे। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो मीरा का कमरा खाली था। उसने दरवाजे पर एक लिफाफा पाया। उसमें उसकी एक धुंधली तस्वीर थी, जिसमें वह झरने के पास बेफिक्र होकर हंस रहा था। नीचे लिखा था, जाओ और अपनी जिंदगी की धुन पूरी करो, मैं इंतजार करूंगी। आर्यन तुरंत वापस शहर लौटा। उसने अपनी मंगेतर से मिलकर अपनी शादी तोड़ दी। यह मुश्किल था, पर उसने पहली बार अपने दिल की सुनी। उसने अपनी पुरानी नौकरी भी छोड़ दी थी, ये जानते हुए कि उसका दिल अब फाइलों और मीटिंग्स में नहीं, बल्कि पहाड़ों और कहानियों में बसता है। आर्यन ने अपनी नई शुरुआत की। उसने एक ट्रैवल लाइफस्टाइल पॉडकास्ट शुरू किया, जिसका नाम था अनप्लान्ड जर्नी, अनियोजित यात्रा। उसका पॉडकास्ट तेजी से सफल होने लगा। 5 साल बीत गए। एक दिन वह अपने पॉडकास्ट के लिए रूपनगर की यात्रा पर था। वह उसी देवदार कॉटेज में रुका। कॉटेज के मालिक ने बताया कि गांव में एक छोटा सा आर्ट गैलरी और कैफे खुला है, जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आर्यन उस कैफे में गया। वह कैफे की दीवारों पर सजी तस्वीरें देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक बड़े फ्रेम पर पड़ी। उस झरने की तस्वीर, जिसमें वह और मीरा एक दूसरे को छूने से बस जरा सा पहले रुके थे। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा। अभी भी जिंदगी को इतना व्यवस्थित क्यों देखते हो आर्यन? मैंने तुम्हें 5 साल दिए थे ताकि तुम अनप्लान्ड जर्नी पर निकल सको। आर्यन ने मुड़कर देखा। सामने मीरा खड़ी थी, पहले से ज्यादा खूबसूरत और हंसमुख। मीरा उसके मुंह से निकला। हाँ मीरा, उसने हंसते हुए कहा, मैंने ये जगह बनाई और मुझे पता था कि तुम एक दिन अपनी अनप्लान्ड जर्नी पर यहां जरूर आओगे। आर्यन ने उसका हाथ थामा। इस बार कोई चेकलिस्ट नहीं, बस तुम और मैं, और एक लंबी खूबसूरत जिंदगी की धुन। तो इन दोनों की इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ब्यूटीफुल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।